जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया, जानने को कुछ नया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। इसके बारे में जानेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। क्या समझते हैं आप जीवन की प्रक्रियाओं से? आप कैसे किसी को जीवित और किसी को मृत समझेंगे? एक कुत्ता आपके सामने से दौड़ के जा रहा है, आप उसे जीवित समझेंगे? आप ये कहेंगे कि हाँ वो जीवन की सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर रहा है। या फिर एक भैंस चारा खा रही है तो आप समझेंगे कि वो जीवित है, अपनी प्रक्रियाओं को पूरा कर रही है। या फिर आप देखेंगे कि एक गाय या एक भैंस बैठी बैठी सांस ले रही है, शांत बैठी है, आप सोचेंगे कि वो जीवन की प्रक्रिया कर रही है, वो जीवित है। तो क्या सिर्फ चलना फिरना ये आपके लिए जीवन है? क्या समझेंगे आप कि कोई कैसे जीवित है, कैसे मृत है? तो जब कोई बिल्कुल शांत होकर सो रहा होता है, बिल्कुल डीप स्लीप में, जब उसकी सांस लेने की प्रक्रिया भी इतनी स्मूथ तरीके से चल रही होती है कि उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता, तो क्या हम उसे मृत मान लेंगे? नहीं। जीवन की प्रक्रिया सिर्फ गति तक सीमित नहीं है। जीवन की प्रक्रिया का अर्थ है शरीर के अंदर सोते हुए या फिर जागते हुए या किसी भी कार्य को करते हुए चलने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रक्रिया जो शरीर को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं। जैसे कि भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि ऊर्जा चाहिए हमें, और ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो वातावरण में ऊर्जा मौजूद है वो ऊर्जा सीधे तौर पर हमारे द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती। जो सूरज से किरणें आ रही हैं हमारे शरीर पर, वो उसके अंदर विटामिन डी होता है, हम जानते हैं। या जो भी सन की एनर्जी है, वो एनर्जी भी डायरेक्ट बॉडी में यूज नहीं हो पाती। उस ऊर्जा का भी किसी दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है, तब वो शरीर में उपयोग में लाई जाती है। हम भोजन ग्रहण करते हैं बाहर से। अब बाहर से जो भोजन ग्रहण किया हमने, वो एक जटिल अवस्था में मौजूद होता है, एक कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। वो शरीर में जब जाता है तो सीधे तरीके से उसका इस्तेमाल भी शरीर नहीं कर पाता। उसे पहले तोड़ता है, उसे छोटे और सरल अवस्था में बदलता है, सिंपल फॉर्म में चेंज करता है उसे, ताकि उसका उपयोग कर सके। सिंपल फॉर्म में बदलने के बाद भी उसे तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के अंदर मौजूद भोजन के पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो भोजन का हर एक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कार्बन उसमें मौजूद होता है। तो जब वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, टूट के ऊर्जा देता है हमें, तो वो क्या उत्पन्न करता है? हानिकारक पदार्थ, एक वेस्ट प्रोडक्ट। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि घर में अगर आपके चूल्हा जल रहा है, तो जब चूल्हा जलता है तो उसमें से राख बनती है वेस्ट प्रोडक्ट में, कुछ धुआं उड़ता है वेस्ट प्रोडक्ट में। उसी तरीके से समझो कि हमारे शरीर में जब ईंधन प्राप्त करने के लिए एक तरीके का चूल्हा जल रहा है हर कोशिकाओं के अंदर, तो वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होगा। तो भोजन ग्रहण करना एक जीवन प्रक्रिया है। उस ग्रहण किए गए भोजन को तोड़कर ऊर्जा में बदलना भी एक जीवन प्रक्रिया है, श्वसन श्वसन प्रक्रिया। अब ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में पैदा होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो शरीर में रहेगा तो इतना वेस्ट शरीर में इकट्ठा हो जाएगा कि शरीर बेकार हो जाएगा, आपका काम की चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना भी एक जीवन प्रक्रिया है। जो भी भोजन आपने खाया या जो ऊर्जा आपने प्राप्त की, वो ऊर्जा किसी एक जगह केंद्रित है, क्योंकि जहां पर उसका पाचन हुआ या जहां पर वो तोड़ी गई, उस जगह ऊर्जा आपको मिलेगी। लेकिन ऊर्जा की ज़रूरत तो सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग को है, तो हर एक जगह पर हमें ऊर्जा चाहिए। इसीलिए पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में, भोजन हो या फिर भोजन से संबंधित कोई भी चीज़, जल हो या फिर खनिज हो, कोई भी चीज़ हो, वो पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक जीवन की प्रक्रिया है। तो लाइफ प्रोसेस में, यानी कि जीवन की प्रक्रियाओं में, हमें कुल 4 तरीके की मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। एक जीव को जीवित रखने के लिए
उसका मेंटेनेंस करने के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, होने वाले हर नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे हमें कितनी प्रक्रियाएं पढ़नी हैं, कितनी जीवन प्रक्रियाएं पढ़नी हैं, कुल 4 मुख्य जीवन प्रक्रियाएं। इसके अलावा एक और प्रक्रिया है जीवन में जिसे हम बोलते हैं प्रजनन। वो जीवन को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है, वो बस आपकी पीढ़ी, आपके वंश को आगे चलाने के लिए है, आपकी प्रजाति को धरती पर बचाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए, आइए बारी बारी से सब कुछ समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण 2 प्रकार से धरती पर होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक पोषण वो होता है जिसमें एक जीव वातावरण में मौजूद अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोग करके भोजन खुद बनाता है, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोग करके उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलता है, जैसे कि पौधे, हरे पौधे। और ये जो प्रक्रिया होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलने की, उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? उसमें सूरज की रोशनी का प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है। ये तीनों ही इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं और इन तीनों का प्रयोग करके ऑर्गेनिक पदार्थ बनता है पौधों में। आप देखते हो ना, पत्तियां ऑर्गेनिक हैं, पौधों में बनने वाला फल, फूल सब ऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक पदार्थ का प्रयोग करके ऑर्गेनिक पदार्थ का निर्माण करने वाले कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ, जैसे कि हरे पौधे, हरी काई, ग्रीन एल्गी। हम आमतौर पर यूं कह सकते हैं कि पौधे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, पर अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि पौधे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे हरे पौधे। हरे पौधे, मैंने उदाहरण लिख रखा है, हरे पौधे, हरी काई, और एक और उदाहरण लिख देता हूं, एनारोबिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बारे में अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में। तो ये सभी क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे भी पौधे होते हैं, ये अपवाद है, देखो मैंने लिख दिया है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो हरे होते हैं पर वो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट या वीनस फ्लाईट्रैप या रेफ्लेशिया। ये ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों कीड़े मकोड़ों या छोटे मोटे जीव, खरगोश, गिलहरी, इन सब चीज़ों को क्यों खा जाते हैं ये? क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जो अम्लीय होती है, एसिडिक, मतलब ऐसी मिट्टी जिसका पीएच कम होता है, वो एसिडिक होती है, जिसकी वजह से इन्हें खनिज प्राप्त नहीं हो पाता, इन्हें मिनरल्स जो चाहिए वो मिनरल्स प्राप्त नहीं हो पाते मिट्टी से। अब मिनरल्स प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं? ये दूसरे जीवों को खा लेते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट घड़े की तरह होता है, खुला हुआ, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। अगर कोई मक्खी, कोई गिलहरी, कोई खरगोश उस घड़े की तरह जो आकार होता है उसमें गिर जाए तो ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर ही सब कुछ पच के बराबर हो जाएगा। अब आप सोचिए उससे क्या होगा? उससे उसे खनिज मिलेगा, उस जीव के शरीर में मौजूद सारा खनिज पौधे को प्राप्त हो जाएगा। बल्कि पूरा का पूरा जीव ना मिले खाने के लिए, उस जीव के द्वारा किया गया मल और मूत्र भी अगर, यानी कि यूरिन और फीसिस भी अगर उसमें घड़े में पहुंचते हैं, उसके घड़े जैसे आकार में, तो भी उससे खनिज प्राप्त हो जाता है। तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो पौधे हरे नहीं होते वो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, कैस्कटा, कैस्कटा इंग्लिश में बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी पौधे पर बेल चली हुई, मतलब पड़ी होती है पूरे पौधे पर, और पूरे पौधे को चारों तरफ से घेर लेती है, इतना ज़्यादा फैल जाती है कि वो उस पौधे का विकास ही खत्म कर देती है। क्योंकि पौधा जो भी चीज़ बनाता है अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए, वो सब वो बेल चूस लेती है, जिसके कारण पौधे का विकास नहीं हो पाता, पौधा दब के रह जाता है, हो सकता है सूख भी जाए। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपने जाना कि वो जो अपना खाना इनऑर्गेनिक पदार्थों की मदद से स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो जिसमें एक जीव दूसरे जीव के द्वारा बनाए गए खाने का प्रयोग करता है अपने लिए।
मतलब एक जीव दूसरे जीव द्वारा बनाए गए खाने का प्रयोग करके अपने आप का पोषण करता है। जैसे कि इंसान, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, भैंस, बकरी, शेर, बाघ, हिरन, सभी जानवर जानते ही हैं आप। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी कई भाग होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, वो जो अपना खाना घास फूस या फिर पौधे से प्राप्त करते हैं सीधे तौर पर, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सब सीधे तौर पर घास फूस या पत्तियां खाते हैं, इन्हें हर्बीवोर कहा जाता है। दूसरा कार्निवोर, वो जो अपना खाना दूसरे जीवों के मांस को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेर, तेंदुआ, बाघ, मगरमच्छ, भेड़िया, लोमड़ी, ये सब दूसरे जीवों के मांस से अपना खाना प्राप्त करते हैं। तीसरा है ओमनीवोर, ऐसे जीव जो पौधे या पौधों का उत्पाद भी खाते हैं और पशु पक्षी या उनका उत्पाद भी खाते हैं, जैसे कि अनाज, चावल, दाल भी खा रहे हैं और मुर्गा, अंडा, मछली भी खा रहे हैं, जैसे कि हम इंसान हो गए, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, जैसे भालू हो गया। सेप्रोट्रॉफिक या डीकम्पोजर्स, ये मुझे बाद में लिख देना चाहिए था, पैरासिटिक पहले लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। कोई सेप्रोफिटिक वो होता है जो मृत जीवों से या सड़े गले जीवों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे कि गिद्ध। गिद्ध की प्रजाति कम से कम होती चली जा रही है, पर गिद्ध एक तरीके का क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स। मरे हुए जानवरों को, जंगलों में जो जानवर मर जाते हैं उसको नोच नोच के खाते हैं, पूरा एकदम खा के खत्म कर देते हैं, हड्डी हड्डी रह जाती है सिर्फ, और बहुत सफाई से खत्म करते हैं ये। जैसे कि अगर आपने आसपास देखा होगा, कोई पेड़ गिर गया या पेड़ सड़ रहा है, जहाँ पानी ज़्यादा नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पेड़ सड़ रहा हो, आपने देखा होगा पेड़ पे ही फफूंद उग जाती है, मशरूम्स उग जाते हैं, फंगी जिसको बोलते हैं। तो कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम एक एक प्रकार का सेप्रोट्रॉफ है जो कि सड़ने गलने वाले पौधे, गोबर वगैरह पे उग जाता है। और एनारोबिक बैक्टीरिया, अर्थवर्म, केंचुए, केंचुए भी जो देखे होंगे आपने, खेत में खाद पड़ी होती है या और कोई दूसरा वेस्ट पदार्थ होता है, उसको खा के और फिर उसको दूसरे रूप में बदल के निकाल देते हैं खेत में, इसीलिए केंचुओं को किसान का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, बताया मैंने, जो बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के अपना खाना खाते हैं। यही वो बैक्टीरिया हैं जो इस धरती पर से लाशों के ढेर को गायब कर देते हैं। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो आप समझिए कि धरती पर चारों तरफ लाशों ही लाशों की ढेर नजर आएंगे आपको। कोई कोई चीज़ मर जाती है, चाहे वो कोई जीव हो, कोई व्यक्ति हो, आप देखते हैं 1 से 2 दिन के अंदर में उसमें से सड़न की स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? 1 से 2 दिन के अंदर ही उसके शरीर की सारी जीवन की प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी होती हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, उसे सड़ा गला के। ये जीव क्या है? ये शरीर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जैविक तत्वों से बना है। तो वो बैक्टीरिया इस शरीर को, किसी भी शरीर को सड़ा गला करके वापस इनऑर्गेनिक तत्वों में बदल देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाता है, वापस इनऑर्गेनिक तत्वों में बदल देते हैं, जो कि कुदरत में वापस समा जाता है। फिर से उसको पौधे प्रयोग करेंगे और फिर से चक्र चलता रहेगा। ठीक है। और पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक मतलब परजीवी, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के अंदर या दूसरे जीवों के शरीर पर चिपक कर अपना खाना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक, जैसे जूं, जैसे खटमल, जैसे पेट के अंदर पाए जाने वाले टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये सभी क्या है? परजीवी हैं एक तरीके के। और कैस्कटा भी बताया था मैंने, परजीवी दूसरों के शरीर से चिपक कर या उनके शरीर के अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊं इस सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक के मुझे लगता है कम से कम 7-8 पार्ट होंगे। तो एक सबसे छोटा सा इंट्रो वाला सेक्शन था जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैं बनाऊंगा लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, और पहले प्लांट्स के सारे लाइफ प्रोसेस खत्म करेंगे, उसके बाद
लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, और वो और ज़्यादा डिटेल होगा, इतना ज़्यादा डिटेल कि उसे 10वीं के अलावा 11वीं 12वीं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। देखो, जिस भी न्यूट्रिशन मोड में भोजन के पाचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, सारी प्रक्रिया भोजन के पाचन की शरीर के अंदर होती है, उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब है ये हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर ये सभी किस में आते हैं? होलोजोइक में। किस में? मैं यहां लिख देता हूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या बेसिक है, क्या याद रखना है। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिए, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। जय हिंद।